न शब्दों की सीमा में बंधी है मां नर्मदा, न समय की रेखाओं में सिमटी है। जो एक बार इसके तट पर आ गया, उसका मन यहीं कहीं ठहर सा जाता है। नर्मदे हर। आज है हमारी मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा का पहला दिन। कार से शुरू हो रही यह यात्रा केवल रास्तों की नहीं, बल्कि आस्था, संयम और आत्मचिंतन की एक पवित्र शुरुआत है। यात्रा से पूर्व हम गोमुख घाट पहुंचते हैं, जहां मां नर्मदा के पावन जल में स्नान कर मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर्मदा परिक्रमा बिना संकल्प के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मां नर्मदा के साक्षात दर्शन कर हम श्रद्धा के साथ परिक्रमा का संकल्प लेते हैं कि यह यात्रा धैर्य, भक्ति और नियमों के साथ पूर्ण करेंगे। मां नर्मदा का स्मरण करते हुए हृदय में विश्वास और मन में शांति लेकर हम अपनी इस पावन नर्मदा परिक्रमा यात्रा का आधिकारिक आरंभ करते हैं। ओंकारेश्वर से निकलकर अब हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा सनाउद होते हुए टोकसर की ओर बढ़ती है। मां नर्मदा के साथ साथ चलता यह रास्ता मन को भीतर तक शांत करने लगता है। टोकसर पहुंचकर हम कुछ देर के लिए गाड़ी रोकते हैं और यहां स्थित आश्रम के दर्शन करते हैं। यह आश्रम अपने विशाल परिसर और अत्यंत शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। चारों ओर हरियाली, सन्नाटा और मां नर्मदा की उपस्थिति का गहरा एहसास, मानो समय स्वयं यहां ठहर गया हो। यहीं टोकसर में गोमुख घाट भी स्थित है, जहां से मां नर्मदा की पवित्र धारा और अधिक समीप से अनुभव होती है। यह स्थान साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है। आश्रम दर्शन के बाद हम नीचे घाट की ओर उतरते हैं, जहां मां के दर्शन कर हृदय से प्रार्थना करते हैं। नर्मदा मैया के चरणों में कुछ क्षण बिताकर मन अपने आप हल्का हो जाता है। इसी शांति और आशीर्वाद के साथ हम आगे की नर्मदा परिक्रमा यात्रा के लिए पुनः आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम रावेर खेड़ी में स्थित महान योद्धा बाजीराव पेशवा की समाधि पर पहुंचते हैं। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के सबसे पराक्रमी सेनानायकों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और कहा जाता है कि वे कभी पराजित नहीं हुए। 1740 में लगातार युद्धों और अत्यधिक परिश्रम के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और यहीं रावेर खेड़ी में उनका निधन हुआ। यही स्थान आज उनकी समाधि के रूप में उनकी वीर गाथा को सहेजे हुए है। यहीं से मां नर्मदा जी के दर्शन भी अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण हुए, जिन्होंने मन को गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद हम बकावा गांव से होते हुए आगे बढ़ते हैं। बकावा गांव मां नर्मदा के तट पर बसा एक पवित्र और शांत स्थान है। यहाँ नर्मदा जी के किनारे पत्थरों से बने बड़े बड़े प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में अद्भुत और आस्था से भरे हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाटियाण में स्थित संत सियाराम बाबा के आश्रम। संत सियाराम बाबा नर्मदा परिक्रमा मार्ग के एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, सेवा और नर्मदा तट पर साधना में बिताया। कहा जाता है कि बाबा वर्षों तक इसी क्षेत्र में रहकर यात्रियों और परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहे। आज भी उनका आश्रम यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ठहरने और विश्राम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह जगह ज्यादा दिखावे वाली नहीं है, लेकिन यहाँ का माहौल शांत, सादा और अनुशासित नजर आता है, जो यात्रा के दौरान थोड़ी देर रुकने के लिए अच्छा लगता है। चांदनी चंद्रमा पर कहा जा सकती है। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं महेश्वर के ठीक सामने नवदाटोड़ी। यहाँ आकर नर्मदा नदी का दृश्य काफी शांत और सुकून देने वाला था। नदी के उस पार सामने ही महेश्वर का विशाल अहिल्या माता का किला साफ दिखाई दे रहा था, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। नवदाटोड़ी से दिखता यह नजारा काफी खुला और साफ था, जहां थोड़ी देर रुककर नर्मदा और महेश्वर के इस दृश्य को देखना वाकई अच्छा अनुभव रहा। इसके बाद हम रास्ते में गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं और पहुंच जाते हैं आज के आखिरी पड़ाव बड़वानी। बड़वानी आकर हम श्री सिद्धेश्वर आश्रम में रुकते हैं और यहीं आज का हमारा रात्रि विश्राम होगा। यहाँ संध्या आरती और पूजा करके हम अपनी आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। कल हम यहाँ से शूलपाणी के जंगलों की ओर निकलेंगे और आगे गुजरात की दिशा में बढ़ेंगे। अगर आप भी कार से वास्तविक रूप में नर्मदा परिक्रमा कैसे होती है
ये देखना चाहते हैं तो मेरे पेज से जुड़े रहिए। नर्मदे हर।